अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक क्या है, हाउ टू ऐड पेयर्स इन मेटाट्रेडर 4, यानी कि हम मज़ीद पेयर्स कैसे ऐड कर सकते हैं अपने मेन मेन्यू में। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं मज़ीद थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा और थोड़ा ओवरव्यू मेटाट्रेडर का ही लेंगे, इसको यूज़ कैसे करना है और थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में मज़ीद बताऊँगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, आपको जो पेयर्स होते हैं वो ऑफर ब्रोकर करता है। आप अगर डेमो अकाउंट ओपन करते हो, जैसे कि ये है, ये पेयर्स हो सकता है आपके ब्रोकर आपको ऑफर ना करे, यानी कि ये जो मेन पेयर है ये तो होंगे और काफ़ी सारे पेयर आपके ब्रोकर के अंदर एक्स्ट्रा भी होंगे। और ये जितने पेयर्स हैं ये ब्रोकर्स ऑफर करते हैं। जो डेमो अकाउंट होता है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पेयर्स उन्होंने हमें दिए होते हैं जिसमें हम ट्रेड करते हैं। दोस्तों, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे इसके बारे में, मेटाट्रेडर 4 के बारे में, तो आज की वीडियो इसी पे है। सबसे पहले आपने ये प्लस के आइकन को क्लिक करना है। ये देखिए, ये सामने बना हुआ है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ क्लिक करना है फॉरेक्स के ऊपर। फॉरेक्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए मुख्तलिफ पेयर्स आ गए हैं, करेंसी पेयर्स आ गए हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे ऐड करके इन पे ट्रेड कर सकते हो। यानी कि ये एक बहुत ज़्यादा फेमस पेयर, उसके बाद ये फेमस है, इस पे ट्रेड होती है, इस पे भी काफ़ी होती है, इस पे भी काफ़ी होती है, यानी कि काफ़ी सारे अच्छे पेयर हैं। हम ये कोशिश करके सारे ऐड कर लेंगे क्लिक करके, यानी जिस पे भी हम क्लिक करेंगे वो ऐड होता जाएगा। ये देखिए, हम ये सारे भी अपनी मेन मेन्यू की स्क्रीन में कर सकते हैं। ये सिल्वर है, ये गोल्ड है, हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं कर सकते हैं। जब हम रियल अकाउंट लॉगिन करते हैं तो वहाँ क्रिप्टो करेंसी का भी ऑप्शन होता है, उसके बाद सिल्वर, गोल्ड, पेट्रोल या स्टॉक वगैरह का भी ऑप्शन होता है। ये डेमो अकाउंट आपके सामने ओपन है, इसमें वो ऑप्शंस नहीं है। हम स्टॉक में, कंपनी के शेयर्स में, उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, इसमें ट्रेड कर सकते हैं, ऑयल में भी। इस तरह जो जो हमने पेयर ऐड किए, नीचे आपके सामने ये पेयर्स ऐड हो गई। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, जस्ट आपने प्लस के आइकन को क्लिक करना है। यहाँ आपने क्लिक करने के बाद जस्ट पेयर्स को क्लिक करना है और आपके पेयर्स आपके मेन मेन्यू में ऐड हो जाएंगे। इसी तरह आपको नेक्स्ट में ये बताता चलूँ, यहाँ जब आप ओपन करते हो तो यहाँ आपका चार्ट खुलता है, कोई भी पेयर जो आपने पहले ओपन किया हो उसका। नेक्स्ट जो एरो का निशान है दोस्तों, यहाँ एक तो बैलेंस शो हो रहा था है। ये इक्विटी क्या होती है दोस्तों, ये भी आज की वीडियो में मैं बताऊंगा। इक्विटी का मतलब ये है, जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं, ये तो हमारा बैलेंस है जो हमारे पास हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारी ट्रेड जो है वो कुछ $30 में प्रॉफिट में चली गई है, तो यहाँ इक्विटी जो होगी वो होगी 3030, जबकि बैलेंस हमारा 3000 ही रहेगा। इक्विटी जब जब तक हम ट्रेड क्लोज नहीं करते, इक्विटी जो है वो $30 जो हमें प्रॉफिट हुआ था वो बैलेंस में ऐड नहीं होंगे। तो इक्विटी उसे कहते हैं दोस्तों, जब हम रनिंग ट्रेड में हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो तो वो हम इक्विटी में देख सकते हैं कि कितना हमें लॉस इसमें आ रहा है। यानी कि अगर प्रॉफिट है तो ऐसे हो जाएगा 3030, अगर लॉस है तो वो लॉस में हो जाएगा। और जब हम ट्रेड क्लोज करेंगे तो इक्विटी जो है वो 3050 ही रुक जाएगी और हमारा बैलेंस भी 3050 होगी। यानी कि रनिंग जो ट्रेड होगी वो इक्विटी में देखेंगे। अगर हमें प्रॉफिट है 30 40 50 डॉलर का, वो इक्विटी में शो हो रहा होगा, जबकि बैलेंस में वही होगा जो हमने डिपॉजिट किया हुआ है। जब तक हम ट्रेड रोकते नहीं हैं तब तक वो बैलेंस में नहीं जाएगा। इसी तरह यहाँ अपनी हम ट्रेड और डिपॉजिट की हिस्ट्री देख सकते हैं। जो जो नेक्स्ट टैब बनी हुई है नीचे, आप देख लें इस जगह, यहाँ पे हम आके अपने डिपॉजिट और ट्रेड्स की हिस्ट्री देख सकते हैं कि हमने कितनी ट्रेड की और किस दिन कितनी ट्रेड्स लगाई और किस पेयर पे लगाई, कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना हमने नुकसान लिया। इसी तरह यहाँ आप टॉप पे देख रहे हो कैलेंडर, ये देखिए ये कैलेंडर देख रहे हैं दोस्तों आप। तो कैलेंडर से हम अपनी हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं, लास्ट 3 मंथ्स की चेक कर सकते हैं, या कस्टम पीरियड आप लगा के कोई भी दिन रख के चेक कर सकते हो।
लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट 3 मंथ कस्टम पीरियड लगाएंगे। तो आप दोस्तों कोई भी पीरियड सेलेक्ट करके अपनी ट्रेड की हिस्ट्री चेक कर सकते हो। इस तरह नेक्स्ट पेयर में नेक्स्ट जो ऑप्शन बना हुआ है मेटाट्रेडर 4 में, मेटाट्रेडर 4 ओपन है, 5 नहीं है। ये जो ऑप्शन बना हुआ है ये न्यूज़ का ऑप्शन है दोस्तों। ये न्यूज़ आ रही होती है या जो आनी होती है, ये वो ऑप्शन होते हैं। ये कम ही लोग देखते हैं, इसे अवॉइड करें, आपके वाले नहीं पढ़ने वाले। इसी तरह ये तो चैट का मैंने आपको बताया हुआ है कि जो मेटाट्रेडर 4 का उसका अपना जो है वो प्लेटफॉर्म है, एक चैट वगैरह का सपोर्ट है उसकी कह लें। तो सिंपल चीज़ें हैं, आपको अकाउंट लॉगिन का मैंने बताया था, ये चीज़ें आपने सारी इसमें देखनी है। ये आप ओपन करेंगे, आपके अकाउंट्स आ जाएंगे। चार्ट्स में जो मैंने आपको बताया कि जो आपने हाल ही में अकाउंट खोला होगा वो ओपन होगा। ये जो चीज़ें हैं सारी, ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको नीचे डिस्कस की हैं। ये चीज़ तो सिंपल है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि कैसे हमने पेयर्स ऐड करने हैं मेटाट्रेडर 4 पे और कैसे हमने वर्क करना है। बाकी टाइम फ्रेम पे के लिए जो मैंने वीडियो बनाई थी वो आप लाजमी देखिएगा ताकि ये आपको चीज़ें समझ आ सकें, टाइम फ्रेम वगैरह, लॉट वगैरह। इतना थोड़ा गाइड करता जाऊँ। जब हम ट्रेड लगाते हैं बाय या सेल की, तो आप पूछते हो बाय स्टॉप सेल स्टॉप का, तो बाय स्टॉप सेल स्टॉप बाय लिमिट सेल लिमिट यहाँ से लगती है। इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि बाय स्टॉप क्या होता है, सेल स्टॉप क्या होता है, बाय लिमिट क्या है और सेल लिमिट क्या है और कैसे सेट करनी है, कितनी सेट करनी है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।